देवरिया सदर से कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके सांसद न रहे हों, लेकिन आज़ादी के बाद से ही अब तक अगर विकास के तौर पे देखा जाए तो यहाँ चीनी मिलें कई ठो बंद हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे चीनी मिल हैं जिसके मजदूर और किसान कम से कम 27 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जीतना हारना और हर पार्टियों का अपने लिए प्रत्याशी का चयन करना अलग बात है, ऐसे में देवरिया में आज़ादी के बाद से क्या हासिल हुआ है और क्या नहीं हासिल हुआ है, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। हम एक लंबे समय से राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, ये मुन्ना सिंह जी हैं और आप सक्रिय भी राजनीति में हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे विकास के नज़रिए से जो आप देख रहे हैं जिले को। विकास के नज़रिए से यदि देखा जाए तो आज़ादी के बाद से ही ये जैसे अंतिम जिला, आप अभी पत्रकार साहब ने कहा कि अंतिम जिला है, हमको लगता है उसी नज़रिए से इसको देखा गया, क्योंकि जब ज्वाइंट कुशीनगर और देवरिया जनपद था तो 14 या 16 चीनी मिलें थी, जिसमें से अनवरत बंद होती गई। एक नए उद्योग को रूप में केवल वही ढाढ़ा चीनी मिल जो है हाटा लगा, बाकी तो सब लगभग बंद हो गई, बिक गई। किसी सरकार ने बेच दिया, किसी सरकार ने उसको उलझा दिया, किसी सरकार ने किसानों के साथ घोर मतलब नाइंसाफ़ी की, मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी की। आज भी बैतालपुर चीनी मिल चलाने के लिए तमाम संघर्ष हो रहा है, तमाम लोग महीनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जब सरकार सुने और समय आएगा तो मेरी सरकार जरूर इस ज़िले में कोई न कोई उद्योग माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा लगाया जाएगा, जिससे मतलब इस ज़िले का विकास की धारा में जुड़ाव हो सके। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसे गौरीबिहार मिल जो है बेच दिया गया और बिकने के बाद से निरंतर यहाँ मजदूर अपने जो बकाया भुगतान है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अब तक ये भुगतान भी नहीं हुआ और इस पर कोई ठोस निर्णय भी नहीं लिया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ तो नेताओं की मतलब उदासीनता, अब कुछ तो इसको सरकारों ने उलझा के रख दिया। नहीं, ये 1904 की बनी हुई शुगर फैक्ट्री, इतनी मजबूत फैक्ट्री, और कुछ तो उसके कर्मचारियों ने इसको ले बीता। और आज जो किसान बेचारे मारे फिर रहे, एक ट्राली गन्ना है तो हाटा लेके जाओ, फलाने करो ढिकाने करो, भुगतान की कोई सीमा अवधि है नहीं कि इतने दिन में भुगतान हो जाएगा, ये भुगतान हो जाएगा। क्या किया जाए, मजबूरी में फैक्ट्री बंद हो गई। जिस फैक्ट्री की क्षमता 300-400 लेबरों की थी, उसमें 700 लेबर मजदूर अधिकारी कार्य करने लगे, तो वो तो बंद होना ही था। वेतन कहाँ से मिलेगा भाई? विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं इस लोकसभा चुनाव में, तो क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा देवरिया का जो वर्तमान में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है? बताइए विनोद। देवरिया का प्रमुख मुद्दा चीनी मिल। देवरिया जनपद में कोई एक चीनी मिल के लिए जो संघर्ष चल रहा है, एक ये मुद्दा रहेगा। और विकास के लिए यहाँ जो संसाधन चाहिए देवरिया जनपद में अभी अछूता है। और बेरोजगारी का मुद्दा भी अहम रहेगा इस मामले में। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मोदी के विजन के आगे सब मुद्दे धराशायी हो जाएंगे और मोदी का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। तो मोदी के नाम पर भी जो भी प्रत्याशी आएगा, मोदी के नाम पर ही अपनी विजय रथ यात्रा को आगे ले जाएगा। और क्या? अच्छा मिश्रा जी, विनोद जी का कहना है कि मोदी जी के नाम पर जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा जीत जाएगा। मैंने ये मान के चल रहे हैं कि इस
प्रतिस्पर्धा में आज भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के ही विकास कार्यों को लेकर के वो आगे बढ़ेगी और उसका प्रत्याशी मोदी का ही नाम लेगा, योगी का ही नाम लेगा। देखिए दिनेश जी, तो आप इसमें क्या कहना आपने एक प्रश्न पूछा था कि आज़ादी के बाद देवरिया का विकास है। तो आज़ादी के बाद सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देवरिया का विकास हुआ है। हमने बहुत पहले एक बार लिखा था, देवरिया आईने में आई, अपने जनपद देवरिया को जानते हैं। हमने इन सब चीज़ों को इंगित किया। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकारों ने, विभिन्न सरकारों ने बेहतर कार्य किया है। देवरिया की एक अपनी अलग छवि है। जहाँ तक चीनी मिलों की बात है, तो जब पूरे देश में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में हुआ करते, तो उसमें भी सबसे अधिक चीनी मिल देवरिया की। गौरी बाजार की चीनी मिल की स्थापना सन 1914 में अंग्रेजों ने की। यहाँ के चीनी मिल से उत्पन्न चीनी की मिठास जब अंग्रेजों, गन्ना की मिठास जब अंग्रेजों को लगी, तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी चीनी मिल बनाई। पहले गुड़ से चीनी बनाया जाता था। मिल बहुत वर्षों तक चला। इस क्षेत्र के समृद्धि में उसका बहुत योगदान रहा। लेकिन जब चीनी मिल जिस समय बंद हुआ, जर्जर अवस्था में बंद हुआ, और जिस समय चीनी मिल बंद हुआ उसके बाद विभिन्न सरकारें आई उत्तर प्रदेश में। 29 वर्ष तक सरकारें बदलती रही, बनती रही। ये चीनी मिल को लेकर बहुत संवेदनशीलता किसी ने नहीं दिखाई। मैं नहीं मानता कि चीनी मिल ही बने, लेकिन चीनी मिल की ज़मीन पर जो एक कीमती करोड़ों अरबों की ज़मीन पड़ी हुई है, अगर सरकार को ये लगता है कि यहाँ के किसान गन्ना कम उगा रहे हैं और जितना गन्ना पैदा हो रहा है प्रतापपुर और ढाणा चीनी मिल पर खपत हो जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें कोई न कोई जनप्रतिनिधि पहल करे। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मिल करके कि कोई अलग तरह का एक यहाँ पर फैक्ट्री, कंपनी की स्थापना हो, जिससे लोग रोजगार से जुड़े और उन जमीनों का सदुपयोग। तो अभी हम लोग तो इस तरह का मुद्दा अगर चुनाव में जनता के सामने जाता है, तो देवरिया की जनता और खास करके गौरी बाजार की जनता ये अपेक्षा करती है कि देवरिया चीनी मिल, बतारपुर चीनी मिल, गौरी बाजार चीनी मिल की जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं, इन सबों को मिला करके कुछ न कुछ ऐसी योजना बने धरातल पर, एक बड़ा कारखाना, एक उद्योग स्थापित हो कि लोगों को रोजी रोटी मिल सके। बहुत सही। लोकसभा चुनाव को देख करके ये चर्चा जारी रहेगी। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नमस्कार।